देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल दिया है अपन को एंड पी ए एंड पी बी क्या है, सर्कल की दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंटों से जो एक्सटर्नल पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो दिया है 80 डिग्री का। तो अपन वही लिखेंगे, गिवन पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल और ए पी बी, यानी ये पूरा एंगल कितने डिग्री का दिया है, 80 डिग्री का। फाइंड करना है ये वाला एंगल, सिर्फ ऊपर वाला एंगल फाइंड करना है, पी ओ ए 80 डिग्री है, फाइंड करना है। देखते सबसे पहले अपन ओ ए पी और ओ बी पी 90 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सेंटर और ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैंने बताया था सर्कल से जो लाइन खींचते हैं अपन, जिसको रेडियस बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटर से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सेंटर से जो लाइन खींचते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, जो रेडियस का काम करती है, वो क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यानी सेंटर से खींची गई लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनाई, 90 डिग्री का। तो ये दोनों हो गए 90, ये वही लाइन लिख दी अपन ने। अब ये क्या है अपना ए पी ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी क्या जानते हैं अपन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360। तो देखो चारों एंगल लिख लिए, पहले एंगल लिख लिया अपन ने ए पी बी, फिर लिख लिया क्या कहते हैं बी ओ ए, फिर ओ ए पी और ओ बी पी, कि देखो ओ ए पर एंगल बना के पी पे निकल गई, ओ बी पर एंगल बना के पी पे निकल गई, तो ये दो एंगल एक ही हो गया। देखो बी ओ ए ये पूरा एंगल और एक ए पी बी, चारों का सम कितना है, 360। ए पी बी की वैल्यू 80 दी है, बी ओ ए पता नहीं है, ओ ए पी 90, ओ बी पी 90, 90 180 और 80 कितना हो गया, 260, प्लस का रहेगा उधर जाके माइनस, 360 में 60 गए तो कितना आया, 100। तो अभी ये जो आपको एंगल मिला है, ये पूरा वाला एंगल मिला है बी ओ ए, ये पूरा एंगल, यानी ये पूरा एंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा एंगल फाइंड हुआ है। अपन को सिर्फ ऊपर का निकालना है पी ओ ए का। तो पहले अपन को पता लगाना पड़ेगा कि ये पी ओ ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों आधे आधे हो सकते हैं क्या, यानी जैसे पी ओ ए मान लो 100 आया है तो ये दोनों 50-50 के, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी अपन इसको फाइंड कर पाएंगे। तो इसके लिए करते हैं अपन ने ओ से पी को मिला दिया, अब अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल बन रहे हैं अगर दो ओ पी ए और ओ पी बी ले लिए दोनों ट्रायंगल। इसमें देखो ओ पी क्या हो गया, कॉमन, ओ ए क्या है, सेंटर से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस, ओ बी एंड पॉइंट, तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ए पी बी पी, तो देखो पी बाहर का पॉइंट है, पी ए और पी बी। अभी अपन ने कल थ्योरम 10.2 प्रूव की थी कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से भी टेंजेंट खींची जाती है, वो आपस में क्या होती है, इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो ये एंगल मैंने इक्वल मान लिए, पी ओ ए बराबर है पी ओ बी के। अब ये देखो किससे, सी पी सी टी से, कि कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद अपन सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल को इक्वल ले सकते हैं। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी ये पूरा एंगल आधे आधे हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बी ओ ए पूरा एंगल था और ये दोनों आधे आधे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी ये दोनों पूरा एंगल बीचों बीच से कटा है, यानी ये एंगल ले लो चाहे ये एंगल ले लो, इस पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो वो यहाँ लिख दिया पी ओ ए क्या है भैया, हाफ है बी ओ ए का। बी ओ ए की वैल्यू 52 से 100 कितनी बार गया, 50 बार, तो पी ओ ए कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला कह रहा है प्रूव दैट कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू द सर्कल। क्या कह रहा है कि सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर क्या होता है, दो एंड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, वो भी सेंटर से होकर जाए, तो सेंटर से होकर जो दो एंड पॉइंट को मिलाती है उसको डायमीटर बोलते हैं। इसके एंड पॉइंट क्या हो गए, ए और बी, इससे दो टेंजेंट खींची, एक पी क्यू और एक आर एस। प्रूव करना है पैरेलल है कि नहीं है। तो देखो लाइनें पैरेलल प्रूव करने लिए क्या है, अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूव कर दो। अगर किसी भी दो लाइनों के अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करेंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो देखते हैं गिवन में क्या हो गया कि भैया ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, और क्या है पी क्यू और आर एस क्या है, टेंजेंट। प्रूफ क्या करना है, पी क्यू पैरेलल आर एस। अब प्रूफ वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं क्या, कि सेंटर से टेंजेंट लाइन के पर, सेंटर से खींची गई लाइन टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, और टेंजेंट पर भी कौन सी का परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी जहाँ पर टेंजेंट लाइन सर्कल को टच करती है, यूँ नहीं हर जगह, तो जहाँ पर सर्कल को टेंजेंट लाइन टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या इसको अपन यही बोल सकते हैं रेडियस, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट तक सेंटर से एंड पॉइंट की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस। तो आप लाइन की जगह रेडियस भी लिख सकते हो, तो ये लिख दिया। इससे क्या हुआ देखो, ये
ओ ए पी, ओ ए क्यू, ओ बी आर और ओ बी एस चारों कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ले, तो मुझे अल्टरनेट इक्वल चाहिए, तो चारों 90 है, तो मैं ओ ए पी के इक्वल ओ बी एस रख सकता हूँ और ओ ए क्यू के इक्वल ओ बी आर, क्योंकि चारों इक्वल हैं, कोई से भी दो इक्वल रख दूँ, पर मैं दो इक्वल कौन से रखूँगा? जैसे देखो ओ ए पी ऊपर वाला एंगल, तो इसके अल्टरनेट कौन सा होगा? ओ बी एस नीचे वाला। ऐसे ओ ए क्यू ओ बी आर, तो ये इक्वल रख दिए मैंने चारों इक्वेशन से, कि चारों की वैल्यू 90, तो चारों इक्वल है। तो क्या लिख देंगे अपन? अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, इसलिए दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। ठीक है। अब छठा क्वेश्चन ये 10.1 जैसा है, इसको आप कर सकते हो कि एक सर्कल है और सर्कल पे एक टेंजेंट लाइन है पी क्यू, जिसकी लेंथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर। एक है ओ क्यू की लेंथ कितनी दी है? 5। ओ पी फाइंड करना है। ओ पी मान लिया अपन ने आर है, क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओ क्यू इतना दिया है, ओ पी दिया है, अपन जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 का। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, बस पाइथागोरस लगा देंगे अपन अब।